हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पे मिलने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके शेप डिफरेंट्स होते हैं, है ना, उनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, उनकी हैबिटेट डिफरेंट्स होती है। इसी तरह प्लांट्स भी अलग अलग जो एरियाज़ हैं, अलग अलग जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो है हमें मिलते हैं। उसके आगे हम देखने वाले हैं कि एक्टिविटी के थ्रू, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक्टिविटी के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस एक्टिविटी में बताया है लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट, जंगल के थ्रू थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। अब देखिए हमको क्या करना है, प्लांट्स, एनिमल और ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है जो कि जंगल में मिलते हैं, है ना। जंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट से, तो वहाँ मिलने वाले प्लांट्स, एनिमल्स एंड उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सब के बारे में लिस्ट देम इन कॉलम 1, और उनको कॉलम 1 में लिख लेना है। टेबल 9.1 देखिए, ये टेबल 9.1 है। इन द फॉरेस्ट के आपको ये सारे एनिमल्स जो भी वहाँ मिलता है उनके नाम लिख लेने हैं, ठीक है। अब इसी तरह फिर क्या करना है, लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन दैट आर आल्सो शोन इन टेबल। इसके बाद टेबल में माउंटेन के बारे में बताया है, डेजर्ट के बारे में बताया है, सी के बारे में बताया है, और कहीं के आप गार्डन का लिख सकते हैं, कहीं का भी प्लेन्स, है ना, आपको जो इस तरह से लगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर मिलने वाले अलग अलग जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, वहाँ के बारे में आपको इस तरह से अलग अलग लिखते जाना है। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट एनी इंटरेस्टिंग बुक इन लाइब्रेरीज दैट टॉक इन एनी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ द डिफरेंट रीजन। अब आप यदि एकदम हर जगह नहीं जा पा रहे हैं, इतना पॉसिबल नहीं है, तो आप लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, अपने टीचर्स के, पेरेंट्स की मदद से ये कॉलम पूरे फिल कर सकते हैं कि वहाँ प्लांट्स कौन से, एनिमल्स कौन से हैं, है ना, वहाँ सैंड है, वाटर है, फिर मिनरल्स मतलब वहाँ कौन से मिनरल्स हैं, आयरन ज़्यादा मिलता है, क्या मिलता है, इन सब के बारे में आपको लिस्ट बनानी है। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। अब आपको क्या करना है, प्लांट्स, एनिमल और ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ उसमें बिग एंड स्मॉल इंक्लूड करते जाना है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फाइन दैट मे नॉट बी एनिमल्स आर प्लांट। इसके अलावा अब हमको क्या चीज़ें मिल रही हैं जो ना एनिमल्स हैं ना प्लांट्स हैं। तो अब हो सकता है परहैप्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ड्राई लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड पेबल्स। इसके बाद आपको अलग अलग तरह के सॉइल भी मिलेंगे, ज़मीन भी अलग अलग तरह की होगी, ये सब मिलेगा। वाटर वगैरह में भी डिफरेंस आएगा। वाटर इन द ओशियंस में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट और डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा भी आपको कहीं सॉइल मिलेगा, कहीं सैंड मिलेगा, कहीं आपको रॉक्स मिलेंगी। तो ये जो डिफरेंट थिंग्स है इसके बारे में आपको डिस्कस करते जाना है। फिर एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1। हम जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे आपको इस टेबल में और ऐड करते जाना है। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। और हम जब डिस्कस कब करेंगे, जब हम और अलग अलग जगह जाएंगे तो हम इस टेबल से कंपेयर करते जाएंगे। फिर हम आ रहे हैं हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन। मैंने आपको बताया था हैबिटेट क्या होता है, कोई भी एनिमल्स कहाँ रह रहा है, किस तरह से उसकी फीडिंग हैबिट्स है, किस तरह से वो रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये एक वर्ड हैबिटेट में इंक्लूड किए जाते हैं। और एडॉप्टेशन मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने के लिए उसके बॉडी में क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है या क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, वो जो है वो क्या होता है, एडॉप्टेशन होता है। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in column for the desert and column for sea. अब आपको ये देखना है कि आपने सी में किस तरह के जो थे प्लांट और एनिमल्स इंक्लूड हैं, है ना। फिर उसके बाद डेजर्ट, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको अलग अलग काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मिल जाएंगे। फिर हम उनके कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लेंगे कि जो सी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो किस तरह से हैं और जो डेजर्ट में, क्योंकि दोनों एकदम अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, एक पानी में रह रहा है, दूसरा एकदम ड्राई प्लेस पे रह रहा है, तो हम इसके कारण इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन। अब यहाँ पर किस तरह की सराउंडिंग्स हैं इन दोनों रीजन में, किस तरह का है, तो ये सब देखना है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलाइन वाटर। सी में क्या होता है, समुद्र में प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो किसके थ्रू
सराउंडेड रहते हैं? सैलाइन वाटर, सैलाइन मतलब सॉल्टी। सी में नमक बहुत ज़्यादा होता है तो वो सॉल्टी वाटर से सराउंडेड रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिज़ोल्व इन वाटर, और इनमें जितने भी पानी में रहने वाले होते हैं वो कौन सी एयर का यूज़ करते हैं? जो कि वाटर में डिज़ोल्व होती है। एटमॉस्फेरिक एयर का यूज़ नहीं कर पाते हैं। कौन सी एयर का यूज़ करेंगे? जो वाटर में डिज़ोल्व है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। अब देखिए डेजर्ट में जो होता है पानी बहुत कम होता है। सी में पानी ज़्यादा है, डेजर्ट में पानी बहुत कम है। इट इज़ अ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम इन द डेजर्ट। रेत जो है दिन में बहुत तेज़ी से गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, गर्मी होती है डे टाइम में, और रात में उतनी ही तेज़ी से रेत ठंडी हो जाती है। तो एट द नाइट टाइम जो है वो वहाँ बहुत मतलब कोल्ड हो जाता है। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings। अब जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो डेजर्ट में रहते हैं, रेतीले जगह पे रहते हैं, वो सॉइल के अंदर, डेजर्ट सॉइल के अंदर रहते हैं, और वो ब्रीथ कहाँ से करते हैं? एयर से। यहाँ पर ये सैलाइन या सॉल्टी वाटर में रहते थे और ब्रीथ भी वाटर से ही कर रहे थे, बट डेजर्ट में रहने वाले रहते हैं डेजर्ट सॉइल में, बट ब्रीथ कहाँ से करेंगे? एयर से करेंगे। The sea and desert are very different surroundings and we find very different kinds of plants and animals in these two region। अब देखिए सी और डेजर्ट है ना, मतलब समुद्र और रेत दोनों क्या है? अलग अलग सराउंडिंग से अलग अलग चीज़ें, और यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं हमको इस रीजन में देखने को मिलते हैं। लेट अस लुक एट two different kinds of organism from the desert and the sea, a camel and a fish। अब देखिए हमने यहाँ से दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को देखा, एनिमल्स को देखा। हम उनके बारे में बात करते हैं। डेजर्ट में जो मिलता है वो हमको क्या मिलता है? कैमल मिलता है, ऊँट मिलता है। और यदि हम वाटर की बात करें, है ना, सी की बात करें, तो वहाँ हमको फ़िश मिलती है। तो यदि हम उनके देखें तो द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प्स इज टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट कंडीशन। अब जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरह का रहता है कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाए। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। जो ऊँट होते हैं उसके पैर बहुत लंबे होते हैं। वो लंबे पैर इसलिए होते हैं ताकि वो जो रेत की हीट है, गर्मी है, उससे बचा रहे, है ना। जो रेत से मिलने वाली गर्मी है उससे उसका प्रोटेक्शन हो सके। ये देखिए ऊँट के पैर जो हैं ये कितने लंबे हैं, तो इतने उसमें हीट उसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब यहाँ तक उसको हीट उतनी नहीं मिल पाती है, तो ये जो है ये प्रोटेक्ट करती है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। वो जो है बहुत कम यूरिन पास आउट करता है। क्यों? क्योंकि ताकि उसका जो वाटर है वो कंजर्व रहे, बॉडी में बचा हुआ रहे, ज़्यादा पानी से वाटर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी बहुत कम होता है। द डंग इज़ ड्राई एंड डू नॉट स्वेट। डंग मतलब जो वेस्ट मटेरियल कर रहा है वो भी एकदम ड्राई, सूखा होता है और इसे पसीना नहीं आता है। वाटर लॉस को रोकने के लिए, जितना कम बॉडी में वाटर लॉस होगा उतना ज़्यादा पानी शरीर के अंदर रहेगा और वो उतना कम पानी पिएगा। सिंस कैमल्स लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़ दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। अब आपको पता है जो कैमल होता है लगभग 30 डेज़ के लगभग बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि वो अपनी उसकी बॉडी में जो होता है पीठ वाला ये एरिया होता है ना, यहाँ पर वो पानी इतनी मतलब कि सैक जैसा होता है उसमें सिक्योर करके रखता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जो है फ़िश के स्ट्रक्चर के बारे में कि फ़िश का स्ट्रक्चर किस तरह से फेवरेबल होता है फॉर द वाटर और सी वाटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।